हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि लास्ट क्लास में मैं आपको लेबनिज़ थ्योरम प्रूव कर बताई थी, तो आज के जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है उसमें हम लोग लेबनिज़ थ्योरम को अप्लाई कर किस तरह से क्वेश्चन को nth डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं उसे हम लोग देखेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ y इक्वल टू tan इनवर्स x देन प्रूव दैट ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज into yn plus 1 plus 2n into x into yn plus in bracket n minus 1 bracket close into yn minus 1 equal to 0, राइट। ये हमारे पास प्रूफ करनी है और ये हमारे पास फंक्शन दे रखी है, तो हम इसकी nth डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे इसकी सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन तो गिवन हमारे पास जो गिवन फंक्शन दे रखी है y इक्वल टू tan इनवर्स x, तो इसकी फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं टेकिंग डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी y1 मीन्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाती है। अब इसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इक्वल टू 1, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे बाय यूजिंग लेबनिज़ थ्योरम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x y by using Leibniz थ्योरम, राइट। तो यहाँ पे लेबनिज़ थ्योरम को यूज़ कैसे करेंगे, तो जो कि मैं आपको लेबनिज़ थ्योरम प्रूफ कर बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। यहाँ पे लेबनिज़ थ्योरम का जो हमारे पास ये स्टेटमेंट जो रिज़ल्ट होती है NC0 U N इंटू V प्लस NC1 U N माइनस 1 इंटू V1 प्लस NC2 U N माइनस 2 इंटू V2 प्लस डॉट प्लस NCN U इंटू VN, राइट। ये हमारे पास होती है लेबनिज़ थ्योरम की रिजल्ट, ठीक है, जहाँ पे ये हमारे पास डेरिवेटिव हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस फंक्शन में लेबनिज़ थ्योरम को किस तरह से अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास इसे मान लेते हैं V और इसे मान लेते हैं U, ठीक है। मीन्स हमें इसकी डिफरेंशिएशन n टाइम्स तक ये जा रही है और यहाँ पे जिसे V माने हैं तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसकी फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स मीन्स d ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास 2x आएगी, फिर अगेन इसके डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 इंटू 1 आएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं इसे भी मानी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, तो NC0 इंटू डेरिवेटिव ऑफ y1 मीन्स यहाँ पे d पे पावर n मीन्स n टाइम्स इसकी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ प्लस NC1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ n माइनस 1, इसकी सफिक्स में यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर डेरिवेटिव क्या हो जाएगी n माइनस 1 इंटू y1 इंटू इसकी डेरिवेटिव करेंगे d इस फंक्शन के डिफरेंशिएशन, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, प्लस यहाँ पे आ जाएगी NC1 तो NC2 और डेरिवेटिव ऑफ n माइनस 1 इंटू y1, यहाँ पे n माइनस 2 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे डी स्क्वायर जो इसकी सफिक्स है, यहाँ पे इसकी डिफरेंशिएशन की 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये नोटेशन है जो कैपिटल D डिनोट करता है dy बाई डी एक्स को, ठीक है। मीन्स n पावर है, मीन्स ये d पे पावर n हो गए। अगर d पे पावर n माइनस 1 है मीन्स d पे पावर n माइनस 1 बाई डी एक्स पे पावर n माइनस 1, राइट। और यहाँ पे y1 मीन्स हमारे पास 1 टाइम यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन हो चुकी है,
तो अगर यहाँ पे डी पे पावर n माइनस वन वाई डी पे पावर x n माइनस वन और ये हमारे पास है, तो इसकी डेरिवेटिव जब करेंगे तो इसकी पावर जो है हमारे पास 1 है, ठीक है, और ये n माइनस वन है, मीन्स ये डी पे पावर n आ जाएगा इंटू 1 वाई डी एक्स पे पावर n, राइट, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसे लिख सकते हैं, तो वही मैं यहाँ पे इसे बता रही हूँ। तो यहाँ पे n से 0 की वैल्यू 1 होती है इंटू डी पे पावर n बाई 1, मीन्स इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगी वाई n प्लस 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, ये हो जाएगी, प्लस इसे फैक्टोरियल फॉर्म में किस तरह से ब्रेक करेंगे, तो n इंटू एन माइनस वन वाई, ये जो 1 है इसकी फैक्टोरियल होगी, फिर n, ये n माइनस वन और ये हमारे पास n फैक्टोरियल है, ठीक है। तो n फैक्टोरियल को n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल, इसे इस तरह से ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे ब्रेक हो गई। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे n माइनस वन और ये 1 है, मीन्स ये वाई एन हो जाएगी, और इसकी डिफ्रेंसिएशन तो 2x और 1 की डिफ्रेंसिएशन 0, राइट, और ये इक्वल टू, मीन्स यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन इसकी n टाइम्स तक कर रहे हैं, ठीक है, इसकी n टाइम्स तक n माइनस टू, और इधर हमारे पास RHS में 1 है, मीन्स इसकी वैल्यू ये 0 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये टर्म्स आ गई। अब इसकी कर लेते हैं, तो यहाँ पे n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू की फैक्टोरियल, y ये 2 है तो ये 2 की फैक्टोरियल, फिर n माइनस टू की फैक्टोरियल, ये हो जाएगी। तो इससे ये कैंसिल हो जा रही है, इससे ये कैंसिल हो जा रही है, फिर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा वाई n माइनस वन, राइट, मीन्स ये n माइनस टू है और इसकी डिफ्रेंसिएशन है तो एक कम हो जाएगा, तो मीन्स वाई n माइनस वन ये हो जाएगी। फिर इसकी सेकेंड टाइम डिफ्रेंसिएशन तो 1 टाइम करेंगे तो 2x, फिर अगेन इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2, मीन्स 2 इंटू वन, राइट, इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गए। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे इम्प्लाइज 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस वन, ये हमारे पास हो गई। फिर यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गई, मीन्स n इंटू वाई एन इंटू 2x, मीन्स इसे लिख सकते हैं 2 इंटू एन इंटू एक्स इंटू वाई एन, और फिर ये टर्म्स हो गई, फिर अगेन ये टर्म्स, तो यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो गई, ठीक है। तो ये 2, तो 2 को फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू वन लिख सकते हैं, मीन्स 2 इंटू वन, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगी, तो फिर n ब्रैकेट प्लस n ब्रैकेट n माइनस वन इंटू वाई n माइनस वन इक्वल टू 0। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी ये हमारे पास बच रहा है, ठीक है। तो ये इसकी फाइनल आंसर आई, मीन्स हमें यही प्रूव करना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू वाई n प्लस वन, तो ये टर्म्स आ गए। फिर नेक्स्ट टर्म्स 2n इंटू एक्स इंटू वाई एन, तो ये है, फिर n ब्रैकेट n माइनस वन इंटू वाई n माइनस वन, तो ये यहाँ पे प्रूव्ड हुई। तो इसे आप नोट कीजिए, फिर मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ y इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n माइनस वन इंटू लॉग एक्स, प्रूव दैट वाई एन इक्वल टू ब्रैकेट n माइनस वन का फैक्टोरियल वाई एक्स, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो इसे हम किस तरह से प्रूव करेंगे, तो इसकी सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन फंक्शन दे रखी है y इक्वल टू एक्स पे पावर n माइनस वन इंटू लॉग एक्स, राइट। तो इसकी 1 टाइम हम यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, टेकिंग डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, राइट। तो यहाँ पे y1 इक्वल टू आ जाएगी x पे पावर n माइनस वन है, मीन्स u इंटू वी इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो u इंटू वी अप्लाई करेंगे तो इसे छोड़ते हैं, x पे पावर n माइनस वन को छोड़ेंगे, log x की डिफ्रेंसिएशन 1/x होती है, राइट, प्लस log x को छोड़ेंगे और इसकी डिफ्रेंसिएशन तो पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी n माइनस वन इंटू एक्स पे पावर n माइनस टू, ये आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, तो इसमें x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बोथ साइड, ठीक है। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू वाई वन इक्वल टू एक्स पे पावर n माइनस वन इंटू एक्स वाई एक्स, राइट।
प्लस यहाँ पे x इंटू लॉग x इंटू n माइनस वन इंटू एक्स पे पावर n माइनस वन, राइट। तो ये x ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, मीन्स इसके पावर ये पॉजिटिव है, फिर n माइनस वन है, मीन्स वन वन कैंसिल होकर यहाँ पे हमारे पास n माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएगी, मीन्स यहाँ पे हमारे पास x इंटू वाई वन इक्वल टू एक्स पे पावर n माइनस वन और प्लस यहाँ पे इसे लिख सकते हैं ये x है, ठीक है, ये हमारे पास x है, ठीक है। तो x पे पावर n माइनस वन इंटू ये मल्टीप्लाई में हमारे पास है n माइनस वन इंटू लॉग x, राइट। तो यहाँ पे इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट से x रेज टू द पावर n माइनस वन इंटू लॉग x, इसे अगर पहले लिख ले लॉग x इंटू n माइनस वन, राइट। तो इतने की जगह पे यहाँ पे y पुट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी x इंटू वाई वन इक्वल टू एक्स पे पावर n माइनस वन प्लस यहाँ पे n माइनस वन इंटू वाई लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म n माइनस वन है, ठीक है। अब इसमें हम लोग लेबनीज थ्योरम यूज़ करेंगे। तो लेबनीज थ्योरम हमारे पास यहाँ पे वाई एन इक्वल टू n माइनस वन का फैक्टोरियल बाई एक्स, ये हमें प्रूव करनी है। तो हम किस तरह से प्रूव करेंगे, तो यहाँ पे इसे मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो इसके डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, या फिर ऐसे आप लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएशन इक्वेशन सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स n माइनस वन टाइम्स y using Leibniz थ्योरम, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप यहाँ पे हम लोग मीन्स लेबनीज थ्योरम में हम लोग यूज़ करते हैं n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पे n माइनस वन से स्टार्ट करेंगे, तो जब n माइनस वन से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी n माइनस वन सी जीरो, राइट, ये आ जाएगी। और यहाँ पे d पे पावर n माइनस वन इंटू वाई वन, फिर मीन्स इसे भी मान लेते हैं, इसे u मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास u इंटू वी के फॉर्म में, तो यहाँ पे इसकी डिफ्रेंशिएशन की है d पे पावर n माइनस वन इंटू वाई वन, मीन्स इसकी n माइनस वन टाइम डेरिवेटिव, और फिर x को एज इट इज रहने देंगे, प्लस n माइनस वन सी वन इंटू डी पे पावर, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा n माइनस टू इंटू वाई वन ये फंक्शन, इंटू इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो d इंटू एक्स इसकी डेरिवेटिव, राइट। तो यहाँ पे ये वन आ जाएगी, फिर अगेन इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे वन, तो उसकी वैल्यू जीरो, मीन्स आगे का टर्म्स जीरो हो जाएगा। तो ये हमारे पास ख़त्म हो गए। अब यहाँ पे RHS में हम लोग बात कर लेते, तो RHS में x पे पावर n माइनस वन है, ये हमारे पास वन वेरिएबल है। तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये टर्म्स, ठीक है, इक्वेशन सेकंड में। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं x पे पावर n की डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास फैक्टोरियल n आती है, ये मैं आपको प्रूव कर बता चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह से x पे पावर n माइनस वन की डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास nth डेरिवेटिव क्या आएगी, n माइनस वन की फैक्टोरियल, राइट। तो यहाँ पे x पे पावर n माइनस वन है तो इसकी फैक्टोरियल n माइनस वन लिख सकते हैं, n माइनस वन की फैक्टोरियल, ठीक है। फिर इसमें हम लोग इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो n माइनस वन इंटू वाई, मीन्स n माइनस वन एज इट इज़ यहाँ पे कांस्टेंट है, मीन्स प्लस n माइनस वन इंटू n माइनस वन सी जीरो इंटू वाई n माइनस वन, ये हमारे पास आ जाएगी। मीन्स यहाँ पे इसकी डिफ्रेंशिएशन इस तरह से आप दिखा सकते हैं, यहाँ पे d पे पावर n माइनस वन इंटू वाई इक्वल टू, ये RHS में ही कर रहे थे, ठीक है।
अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1, यहाँ पे ये जो हमारे पास आ जाएगी वो डी पे पावर n-1 मीन्स इसकी डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं और ये वन टाइम डिफ्रेंसिएशन है, मीन्स यहाँ पे n-1 बाई डी एक्स पे पावर n-1 है और ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में dy बाई डी एक्स है, राइट। मीन्स ये पॉजिटिव है इसकी पावर, तो ये बेस सेम है तो ये ऐड हो जाएगी, तो डी पे पावर n इक्वल टू डी पे पावर ny बाई डी एक्स पे पावर n, जिसे हम लोग yn लिखते हैं, राइट। ये आती है तो इसकी जगह पे yn हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू 1 इंटू वाई एन इंटू एक्स प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पे इसकी फैक्टोरियल यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो n-1 की फैक्टोरियल, तो इसे लिख सकते हैं n-2 की फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, वाई ये हमारे पास n-1 की फैक्टोरियल इंटू n-1 -1 मीन्स -2 मीन्स ये हमारे पास हो जाएगा n-2 की फैक्टोरियल, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे हमारे पास ये 1 की फैक्टोरियल ये आती है, तो ये 1 की फैक्टोरियल, तो ये और ये इससे कैंसिल हो गए। फिर ये आ जाएगी y n-1, राइट, ये n-2 है और ये y1 है, मीन्स ये हमारे पास n-1 आ गए। फिर इसकी डिफ्रेंसिएशन तो 1 इक्वल टू यहाँ पे n-1 का फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे n-1 इंटू 1 इंटू वाई n-1, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ये सिंप्लीफाई हो गई, मीन्स यहाँ पे मैं बता रही हूँ, तो ये आ जाएगी वाई n इंटू एक्स प्लस n-1 इंटू वाई n-1 और इक्वल टू n-1 का फैक्टोरियल, ये n-1 का फैक्टोरियल है प्लस n-1 इंटू वाई n-1, राइट। तो ये इक्वल टू कि इस तरफ भी n-1 मल्टीप्लाई में इंटू वाई n-1 है और इक्वल टू के इस तरफ भी मीन्स पॉजिटिव है तो इस तरफ आएगी तो निगेटिव, मीन्स ये और ये कैंसिल हो जा रही है, मीन्स ये आ जाएगी वाई एन इंटू एक्स इक्वल टू n-1 का फैक्टोरियल, मीन्स वाई एन इक्वल टू n-1 का फैक्टोरियल वाई एक्स। तो ये यहाँ पे प्रूफ हुई, दिस इज प्रूव्ड। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो इसे आप नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ y रेज टू द पावर 1/m प्लस y रेज टू द पावर -1/m इक्वल टू 2x, प्रूव दैट ब्रैकेट x² - 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू yn प्लस 2 प्लस ब्रैकेट 2n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू x इंटू yn प्लस 1 प्लस ब्रैकेट n² - m² इंटू yn इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करनी है। तो इसकी सॉल्यूशन देखते हैं। तो गिवन हमारे पास दे रखी है y रेज टू द पावर 1/m प्लस y रेज टू द पावर -1/m इक्वल टू 2x, राइट, ये हमें दे रखी है। इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। फिर इसकी डिफ्रेंसिएशन करते हैं, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ब्रैकेट, राइट। तो इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो पावर मल्टीप्लाई में आएगी, तो 1/m इंटू वाई पे पावर 1/m -1 ये हो जाएगा इंटू y1, ठीक है, प्लस यहाँ पे इसकी पावर मल्टीप्लाई में तो -1/m, राइट, और यहाँ पे y पे पावर -1/m -1 ये आ गए इंटू y1, राइट, इंटू 2 इंटू 1, x की डिफ्रेंसिएशन ये हमारे पास 1 हो जाएगी, मीन्स इंटू 1 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, तो 1/m कॉमन ले सकते हैं, तो 1/m को कॉमन ले लेते हैं और इसे y रेज टू द पावर 1/m y लिख सकते हैं, ये आ जाएगी इंटू y1 प्लस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ से 1 को कॉमन ले लिए तो यहाँ माइनस y रेज टू द पावर -1/m y ये आ गई और यहाँ पे y1, राइट।
इक्वल टू 2। तो यहाँ से हम लोग y1 भी कॉमन ले सकते हैं, y भी कॉमन ले सकते हैं। तो इम्प्लाई यहाँ पे y1 y m इंटू वाई, और तो ये ब्रैकेट y पे पावर 1/m माइनस y पे पावर -1/m, ये आ जाएगी इक्वल टू 2, राइट। ये हो गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, तो यहाँ पे y1 का स्क्वायर आ जाएगा y m स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, और ये y पे पावर 1/m माइनस y पे पावर -1/m का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर मीन्स 4। ये हमारे पास ये 4 आ जाएगा, ठीक है, ये 4 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, y1 का स्क्वायर y m स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मूला हो जाती है, a जो फॉर्मूला होती है y रेज़ टू द पावर 1/m प्लस y रेज़ टू द पावर -1/m का होल स्क्वायर माइनस 4 y रेज़ टू द पावर 1/m इंटू वाई रेज़ टू द पावर -1/m। ये फार्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर ली, इक्वल टू 4 ये दे रखी है। तो यहाँ पे बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगी y रेज़ टू द पावर 1/m माइनस y रेज़ टू द पावर 1/m, राइट। तो यहाँ पे जब पावर ऐड करेंगे तो 1 पे पावर m माइनस 1 पे पावर m ये हो जाएगी। तो ये और ये कैंसिल हो गई, मीन्स y पे पावर 0 हो जाएगी, जिसकी वैल्यू 1 होती है, मीन्स ये हमारे पास 4 हो जाएगी। तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, इक्वल टू ये लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे समझा दी। अब यहाँ पे इसके जगह पे इक्वेशन फर्स्ट से 2x पुट कर सकते हैं। जब 2x पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज y1 का स्क्वायर y m स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर और ब्रैकेट 2x का होल स्क्वायर, राइट, माइनस 4 इक्वल टू 4। तो यह 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 कॉमन ले लेते हैं। तो y1 का स्क्वायर y m स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 4, राइट। तो ये 4 से 4 ये कैंसिल हो गई, y1 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू m स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर इसे इस तरफ ले आएंगे, तो यहाँ पे y1 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आ जाएगी, ठीक है। फिर अगेन इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो जब अगेन इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो u इंटू वी इसमें अप्लाई करेंगे। तो इसकी डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो यहाँ पे 2y1 इंटू y2 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट, ये हो जाएगी, और प्लस y1 का स्क्वायर को छोड़ेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 2x और माइनस इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2y इंटू वाई1 इंटू एम स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, इतना आ गई। अब इसे इस तरफ ही ले जाते हैं, तो इम्प्लाइज मैं यहाँ पे बता रही हूँ, इम्प्लाइज ये 2 इंटू y1 ये कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी y2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस y1 इंटू एक्स ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 2 इंटू वाई इंटू वाई1 इंटू एम स्क्वायर, राइट, ये आ गए। तो यहाँ से 2y1 और 2y1 ये कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे y2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस y1 इंटू एक्स इक्वल टू वाई इंटू एम स्क्वायर, ये आ गए, राइट। अब यहाँ पे इसे इस तरफ ले लेते हैं, तो y2 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस y1 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एम स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आ जाएगी। तो इतना आप नोट कीजिए, फिर मैं इसे आगे बताती हूँ। जो मैं यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन करी हूँ, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट।
वी गेट। उसके बाद ये टर्म्स है, उसके बाद ये टर्म्स है, ठीक है। अब इसकी यूजिंग लेबनीज़ थ्योरम से हम इसकी इनर डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो अगेन यहाँ पे लिख सकते हैं अगेन डिफ्रेंसिएशन, इसे आप इक्वेशन सेकेंड मान सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू x n टाइम्स y by using Leibniz थ्योरम, राइट। तो इसमें हम लोग यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म यहाँ पे u इंटू वी, तो इस टर्म्स में यूज़ कर रहे हैं। तो NC0 यहाँ पे y2 है, मीन्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ n y2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस NC1 डिफ्रेंसिएशन ऑफ n माइनस 1 y2 इंटू यहाँ पे आ जाएगी 2 डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफ्रेंसिएशन प्लस NC2 डिफ्रेंसिएशन ऑफ n माइनस 2 y2 और डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे 2 मीन्स सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन कर रहा है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर ये एंड हो गई। अब इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो प्लस NC0 डिफ्रेंसिएशन ऑफ n y1 इंटू एक्स, राइट, और प्लस NC1 डिफ्रेंसिएशन ऑफ n माइनस 1 इंटू y1 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x, राइट, और माइनस m स्क्वायर इंटू NC0 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ n इंटू y इक्वल टू 0, राइट। इक्वेशन यहाँ पे ये इक्वेशन सेकेंड इसे माने, ये इक्वेशन सेकेंड है, इसकी डिफ्रेंसिएशन हो गई। अब इसे लिख लेते हैं, तो इसकी वैल्यू 1 होती है और ये हमारे पास आ जाएगी y n प्लस 2, राइट, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आ जाएगा प्लस, इसे ब्रेक करेंगे इसकी फैक्टोरियल, तो n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल y 1 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, राइट, और ये आ जाएगी y n प्लस 1 और इसकी डिफ्रेंसिएशन तो ये 2x, फिर इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल, इस फैक्टोरियल को यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, y यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल y n माइनस 2 का फैक्टोरियल, राइट। तो ये और ये कैंसिल हो गए, ये और ये कैंसिल हो गए। फिर मैं यहाँ पे बता रही हूँ इसके मल्टीपल में क्या है, तो ये टर्म्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y n और इसकी डिफ्रेंसिएशन मीन्स 2x और अगेन डिफ्रेंसिएशन तो 2 इंटू 1, राइट, ये आ गई। फिर ये टर्म्स आ रही है, तो इस टर्म्स को यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ, तो प्लस यहाँ पे ये आ जाएगी 1 इंटू y n प्लस 1 इंटू एक्स, राइट, और प्लस n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल y 1 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू y n इंटू 1, इसकी डिफ्रेंसिएशन आ जाएगी इसकी, ठीक है, ये आ गई। उसके बाद ये टर्म्स, तो ये टर्म्स को मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, यहाँ पे m स्क्वायर इंटू y n इक्वल टू 0, ये हो जाएगी। अब इसमें ये और ये कैंसिल हो गए, ये फैक्टोरियल 2 को 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 1, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे ये फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ, यहाँ पे अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई एन प्लस 2, ये टर्म्स, फिर यहाँ पे n इंटू वाई प्लस n इंटू वाई एन प्लस 1 इंटू 2x है, तो इस 2x को पहले लिख लेते हैं,
मीन्स 2x इंटू एन इंटू वाई एन प्लस 1, राइट। तो ये हमारे पास ये टर्म्स हो गए। फिर ये टर्म्स, तो यहाँ पे n प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू ये 2 कैंसिल हो गए इंटू वाई एन और प्लस वाई एन प्लस 1 इंटू एक्स है, ठीक है, यहाँ पे इंटू एक्स। तो इस एक्स को यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। फिर यहाँ पे क्या है, प्लस एन, यहाँ पे एन है। फिर यहाँ पे ये कैंसिल हो गए, यहाँ पे वाई एन है, तो ये वाई एन हो गए। फिर लास्ट टर्म्स हमारे पास प्लस एम स्क्वायर इंटू वाई एन इक्वल टू 0, ये टर्म्स हो गई। अब इसमें हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है जो देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई एन प्लस 2, राइट, और प्लस वाई एन प्लस 1, और यहाँ पे वाई एन प्लस 1 है, मीन्स यहाँ से वाई एन प्लस 1 और एक्स ये कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 2n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू वाई एन प्लस 1 आ जाएगी। फिर यहाँ पे वाई एन है, यहाँ वाई एन है और यहाँ वाई एन है, ठीक है। और ये हमारे पास ये माइनस में थी, तो मीन्स ये लास्ट का टर्म हमारे पास ये माइनस में होगी, ठीक है। ये हर जगह यहाँ पे माइनस कर लीजिएगा, यह माइनस होगी। तो ये माइनस यहाँ से n, तो n स्क्वायर माइनस n, राइट। फिर ये प्लस n माइनस एम स्क्वायर ब्रैकेट वाई एन, ये हो जाएगी, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये n से n ये कैंसिल हो गई। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर यहाँ पे आएगी इसकी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई एन प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू वाई एन इक्वल टू 0। तो ये आपके पास ये थ्योरम यहाँ पे प्रूव हुई, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की लेबनीज़ थ्योरम की हेल्प से किसी भी क्वेश्चन को हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।